हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है ना वन वेरिएबल में, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। तो देखो नंबर सिस्टम में हमने आज तक छोटी क्लासों में क्या पढ़ा है कि आप नंबर को किस पर दिखा सकते हो? नंबर लाइन पर। ठीक है, जो जीरो होता है उसको ओरिजिन बोला जाता है। जीरो जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और यहाँ पर देखो पॉजिटिव नंबर दिखाए जाते हैं राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या दिखाए जाते हैं? नेगेटिव नंबर। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको 1 यूनिट डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, और भी इस वाले चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आओ एक एक कर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस। क्या कह रहा है कि भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता करना है या पॉइंट की लोकेशन को पता करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। उसके बाद आगे देखो वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल, उनमें से एक हॉरिजॉन्टल। तो ये वाली लाइन जो है लेटी हुई, इस लाइन को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या हो जाएगी ये? हॉरिजॉन्टल लाइन। और दूसरी वाली जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। ये वाली कौन सी हो जाएगी? वर्टिकल लाइन। ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। ठीक है, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इस वाले प्लेन को हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे। एंड दीज लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इन लाइन को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, और आगे देखो और क्या कहता है? थर्ड कहता है द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, वाई एक्सिस ये पूरा है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, नीचे जो होता है ना ये वाई डैश नेगेटिव को दिखाने के लिए यूज होता है, और यहाँ पर एक्स डैश जो होता है नेगेटिव को दिखाने के लिए यूज होता है। तो एक्स किसके लिए यूज होता है? पॉजिटिव के लिए। वाई भी पॉजिटिव के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये, इसने इसको 4 हिस्सों में बना दिया, और हर हिस्से को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कितने क्वाड्रेंट हो जाएंगे? 4। अच्छा, अगला वाला पॉइंट देखो, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है फिफ्थ वाला, वो क्या कहता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो लाइंस का ये है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। और ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो यहाँ पर एक्स भी जीरो होता है और वाई भी, तो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं हमारे पास जीरो जीरो। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जीरो और जीरो। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा भी बोल सकते हैं। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक्स है 2 और वाई है 3, ए पॉइंट है। तो ये वाई एक्स से कितने डिस्टेंस पर? देखो यही डिस्टेंस तो है। और ध्यान से देखो एक्स से भी तो इतने, जब इसको हम मीजर करेंगे तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना। यहाँ देखो, तो वाई एक्सिस से कोई पॉइंट कितना दूर है, वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है या उसको एब्सिसा बोला जाता है। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट। अब मान लो यही पॉइंट था 2 और 3, ए पॉइंट। ठीक है, यहां से यहां, अब देखो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? ये एक्स एक्सिस से तो इतना दूर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है? वाई एक्सिस ही तो है। तो इसीलिए एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट कितना दूर है, वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, और इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस से अगर कोई कितना दूर है कोई पॉइंट, तो वो कैसे निकालते हैं?
इट्स एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है उसको, या एब्सिसा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास पॉइंट, उस पर आओ। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट कहता है, देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है, देखो इफ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज एक्स एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज वाई, देन एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या कहता है, एब्सिसा अगर एक्स है, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू एक्स है, कोऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू वाई है, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स और वाई, कोमा लगाना है। ठीक है, इसमें सेपरेट, और हमेशा ध्यान रखना जब भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो पहले एक्स लिखा जाता है और फिर वाई को लिखा जाता है। नाइन्थ वाला पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इन फॉर्म एक्स जीरो। देखो एक्स एक्सिस पर ये है ना पूरा एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो देखो एक्स तो होगा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वाई तो है ही नहीं ना यहाँ पे, एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, जीरो। यहाँ पर भी एक्स तो होगा और वाई क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो लिखते नहीं है। ऐसे ही कह रहा है, एंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो देखो वाई एक्सिस पर मान लो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, एक्स तो जीरो होगा ना वाई एक्सिस पर, और वाई की कोई वैल्यू होगी। यहाँ पर क्या होगा, एक्स जीरो और वाई नेगेटिव है, कोई वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर जीरो जीरो, ये हमने आपसे पहले ही बात कर ली कि ओरिजिन जो है यहाँ पे फॉर्म होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। अच्छा, ओरिजिन को किससे दिखाया जाता है, ओ से दिखाया जाता है इसको। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस प्लस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, यहाँ पर देखो नंबर करके देखते हैं, 1 2 3, ये एक्स होता है और ये क्या होता है, एक्स डैश, ये वाई होता है और ये वाई डैश, और 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर ये बीच में क्या है, जीरो है, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3। एक बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे, तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है। इसमें देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो सेकंड वाले में नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव है। ये किसमें, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है। फोर्थ में देखो, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव, तो यही कहता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिलेंगे, आपको दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव का मतलब है कोई भी नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है, लास्ट वाला पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है, लास्ट पॉइंट कहता है इफ x नॉट इक्वल टू वाई, अगर x y के बराबर नहीं है तब क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जो है नॉट इक्वल टू कोऑर्डिनेट वाई एक्स होता है, एंड एक्स वाई जो है वो बराबर हो सकता है वाई एक्स। कब होगा बराबर, जब x और y क्या हो जाए, दोनों बराबर। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर बहुत 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 सिंपल है, जस्ट हमें क्या करना है, पॉइंट लोकेट करना है और उसकी वैल्यू वगैरह बतानी है। ठीक है, तो करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो देखो, अगर जो इनके नाम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी, एक्स एक्सिस है ना, और वर्टिकल लाइन क्या थी, वाई एक्सिस। ठीक है, आंसर। सेकंड कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। क्या बोलते थे उसको, क्वाड्रेंट। अभी तो पढ़ा है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट। थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, जहां पर दो लाइनें, यहाँ देखो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या बनता था, ओरिजिन। तो क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहाँ पर है, इसके हमें क्या करना है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर को देखकर हमें एक एक करके आंसर बताने हैं।
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो देखो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आओ बी के पास, कहाँ है बी, ये रहा। तो पहले x की वैल्यू देखो वी पे, x कितना है -5, x कितना है नीचे की तरफ लेके आना x के लिए, x कितना है -5 और y कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा -5 और 2। ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी को देखो, सी कहाँ है, सी हमारे पास ये रहा, तो x पहले जाओ, x कितना है 5 और y कितना है -5, तो क्या हो जाएगा 5 और -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, x की वैल्यू -3 आओ और y की वैल्यू देखो -5, ये रही, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5, तो कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया e, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम e। उसके बाद अगला वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है आपको द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 और -4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4, ये देखो z, x की वैल्यू क्या आ गई 2, y क्या आ गया -4, तो आंसर क्या आ जाएगा z। उसके बाद द एब्सिसा ऑफ पॉइंट d, एब्सिसा का मतलब खाली x कोऑर्डिनेट बताना है d का, d का है ये रहा, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6। उसके बाद कहता है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, h का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू, कहाँ है ऑर्डिनेट, ये रहा h, h की y की वैल्यू कितनी है -3। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l, l के कोऑर्डिनेट बताओ कहाँ है l, ये रहा y एक्सिस पर है, हमने बात करी थी y एक्सिस पर x 0 होता है और y की वैल्यू कितनी है 5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, m के कोऑर्डिनेट बताओ, m ये रहा, m x एक्सिस पर है तो x की वैल्यू कितनी है -3 और y कितना हो गया 0। ठीक है, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 में बस हमारे पास दो ही क्वेश्चन है,